वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्कैल्प स्क्रब। अगर आप बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए महंगे से महंगे शैम्पू ले लेंगे, महंगे से महंगे कंडीशनर ले लेंगे, महंगे से महंगे ट्रीटमेंट कराएंगे, बट सब कुछ वेस्ट है यदि आपके बालों की जड़ें बिल्कुल मजबूत नहीं होंगी तो। अब इन जड़ों को हमें कैसे मजबूत करना है, या हमारे बालों में बहुत सी समस्याएं होती है, जैसे डैंड्रफ की समस्या, हेयर फॉल की समस्या, बालों में गंदगी रह जाती है, बाल जो है वो ग्रो नहीं करते क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो हमारी वीक हो जाती हैं। यदि हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर कुछ भी परत जम जाती है तो आप देखिएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी पेनिट्रेट नहीं होगा, यहाँ तक कि आपकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे स्कैल्प स्क्रब के ऊपर कि अधिकतर हमारी समस्याएं क्यों आ जाती है, क्योंकि हम शैम्पू करते हैं और कभी कभी हमें बहुत जल्दी होती है, हम शैम्पू करते हैं और अच्छे से हम शैम्पू को रिंस भी नहीं करते कि हम अपने कामों पे लग जाते हैं। आप देखिए, जो शैम्पू आपने किया है वो आपके बालों की जड़ों में जम जाता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ नहीं करते हैं, हमारे बालों की जड़ें ब्रीथ नहीं करती। ब्रीथ नहीं करने से हमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये भी होता है कि हम ऑयल लगाते हैं और हम बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने से क्या होता है, धूल मिट्टी हमारे बालों में जम जाती है। धूल मिट्टी जमने से भी हमारे जो बालों की परत है, हमारे जो स्कैल्प की परत है वो बंद हो जाती है, फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं, फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। यदि हमारे फॉलिकल्स पर कुछ भी जम जाएगा, हमारी बालों की जड़ों की सतह पर कुछ भी जम जाएगा, तो आप देखिएगा कि आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी पेनिट्रेट करते रहिए, आप कोशिश कर लीजिए कि आप ऑयल पेनिट्रेट करें, ये पेनिट्रेट करें, अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर, बट कुछ भी पेनिट्रेट नहीं होता क्योंकि आपका स्कैल्प क्लियर नहीं है। हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना स्कैल्प को क्लियर रखना है। ये स्कैल्प स्क्रब हमारे बालों से बहुत सी प्रॉब्लम को दूर करता है। ये हमारे स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी भी बनाता है, जिससे हमारा हेयर ग्रोथ भी होता है, यहाँ तक कि आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर भी रुक जाते हैं। ये स्क्रब आपको हैबिट बना लीजिए, आपको करना ही करना है। आपके डैंड्रफ की समस्या तो आपसे कोसों दूर हो जाएगी यदि आपने इसको फॉलो किया तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं स्कैल्प स्क्रब। और याद रखिए, ये स्कैल्प स्क्रब आपको ज़रूर बनाना है। आप अपने बालों की जो फॉलिकल्स है, जड़ें हैं, उसको मजबूत बनाएं ताकि आपका हेयर फॉल भी रुक जाए और आपके बाल हेल्दी और शाइनी बने। आज जो मैं DIY रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर द वुमेन्स और गर्ल्स, दिस इज़ फॉर द मेंस एंड बॉयज़ ऑल्सो। मेंस और बॉयज़ में भी ढेर समस्याएं होती हैं, उनका गंजापन आना शुरू हो जाता है उम्र से पहले ही। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इनके पास बहुत पैसा आ गया, पर ये मिथ्स है, भ्रम है। आप इन बातों में बिल्कुल नहीं आइए। उनके लिए भी ये DIY रेमेडी बहुत अच्छी है, वो भी अपने स्कैल्प को स्क्रबिंग कर सकते हैं। डैंड्रफ के कारण आपको ढेर सारी समस्याएं हो जाती है। बहुत से लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनके फेस पर दाने निकल आते हैं, उनके शोल्डर्स पर दाने निकल आते हैं, और यहाँ तक कि उनकी बॉडी पर भी जहाँ जहाँ डैंड्रफ गिरता है वहाँ वहाँ दाने बनने लग जाते हैं। यदि आप स्कैल्प स्क्रब का यूज़ करते हैं, आप देखिएगा आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएंगी और आप सच में खुशी से झूमने लग जाएंगे। तो आपने इसको कैसे बनाना है, तो फिर देर की इस बात की, चलिए बनाते हैं घर पर स्कैल्प स्क्रब। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर डालना है 1.5 स्पून बेसन। बेसन मैंने 1.5 स्पून इसलिए डाला क्योंकि मेरे बाल आप देखिए बहुत हैवी हैं, और यदि आपके बाल पतले हैं या डेंसिटी कम है तो आप 1 स्पून भी डाल सकते हैं, पर मैंने 1.5 स्पून डाला। आपको जो जो मैं मेजरमेंट बताऊंगी आप उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली इस स्क्रब को आप अपने बालों के लिए बनाएंगे। मैंने 1.5 स्पून बेसन हमने क्यों डाला, क्योंकि बेसन एक क्लिंजर है, बहुत अच्छा स्कैल्प क्लिंजर है बेसन। बेसन के अंदर प्रोटीन होते हैं, ये हमारे बालों को ग्रो करने में भी मदद करता है, यहाँ तक कि डैंड्रफ को दूर करने में मदद करता है, और साथ साथ एक बहुत अच्छा स्क्रब भी है। देन उस बाउल में हमने ऐड करना है 1.5 स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी ये तो हम पियेंगे, कॉफ़ी वो भी बालों के लिए डालेंगे। बहुत सारी बातें हमारे ब्रेन में आते हैं। कॉफ़ी पीने में तो एनर्जेटिक होती है, हमारे बालों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, यहाँ तक कि हमारे कलर भी एनहांस करती है। बट 1-2 बार में नहीं, कॉन्टिन्यूसली हम इसको यूज़ करेंगे तो ऐसा होता है। कॉफ़ी हमारे बालों का pH बैलेंस मेंटेन करती है, जो डैंड्रफ की परत हमारे स्कैल्प पे जम जाती है उसको भी दूर करती है।
कॉफ़ी हमारे बालों की जड़ों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती है। ये इतना अच्छा एक्सफोलिएटर है कि आप देखेंगे आपकी जड़ें, जब आपकी स्कैल्प के जो पोर्स हैं, फॉलिकल्स हैं, ये ओपन हो जाएंगे तो आपको इतनी दुआएं मिलेंगी और फॉलिकल्स भी आपको बोलेंगे वाओ सुनीता बजाज ग्लैमर, तुमने तो मेरे स्कैल्प की जो ब्रीदिंग करने की जो पावर है वो बढ़ा दी, अब मैं खुली हवा में सांस ले सकूंगी। तो वो भी बहुत खुश होगा। कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है जो हमारी हेल्थ के लिए, बहुत बार हम डर जाते हैं यार ये तो कैफ़ीन है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होती, बट आप याद रखिए आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो बालों के लिए तो ये रामबाण का काम करेगी। यदि आपके बालों में कोई भी समस्या होगी तो आप बिल्कुल डरे नहीं, आराम से लगाइए अपने बालों के ऊपर, बाल भी दुआएं देंगे आपको। जब हम बेसन और कॉफ़ी इन दोनों को मिलाते हैं, आप देखिएगा हमारे स्कैल्प की ढेर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। मैंने इसे भी 1.5 स्पून डाला। मेरा सब चीज़ों का मेजरमेंट 1.5 स्पून ही होगा, क्योंकि मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंगली बनाया है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंगली 1 स्पून 1 स्पून 1 स्पून भी कर सकते हैं, 1:1:1 रेशियो भी रख सकते हैं। देन मैंने इसके अंदर ऐड किया मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो एंशियंट टाइम से चलती हुई आ रही है। आप देखिएगा मुल्तानी मिट्टी हमारी बॉडी पे भी कूलिंग इफेक्ट देती है, यहाँ तक कि हमारे हेयर में यदि हम अपनी जड़ में मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो हमारी डैंड्रफ की समस्या तो दूर होगी, जो एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है हमारे बालों पर वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब हम सिर धोते हैं, अभी धोया 2-4 बार काम किया तो ऑयल बाहर, आप इस मास्क को लगाएंगे, आप देखिएगा आपकी जड़ों पर लगाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हमने इसमें डाला 1.5 स्पून मुल्तानी मिट्टी। देन हमने इसके अंदर ऐड करना है 1.5 स्पून गुलाब जल। यदि आपके घर में बहुत खारा पानी आता है तो आप हमेशा गुलाब जल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अदरवाइज यदि खारा पानी नहीं है, बिस्लरी वाटर है आपके पास में, तो आप पानी भी डाल सकते हैं, पर रोज़ वाटर डालने से फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, स्कैल्प जो है हमारा काम भी हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ऑयल रिड्यूस होते हैं और साथ साथ बहुत अच्छी खुशबू भी आती है हमारे मास्क में से। देन हमने उस बाउल के अंदर ही 1.5 स्पून शैम्पू डालना है। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं। शैम्पू हमने इसलिए डाला क्योंकि जब हम पेस्ट बनाएंगे ना तो इवनली पेस्ट बनेगा, और जब हम स्कैल्प पर लगाएंगे तो पूरे स्कैल्प पर शैम्पू की मदद से वो स्प्रेड हो जाएगा। देन हमने इसके अंदर ऐड करना है 1.5 स्पून शुगर। मेरे पास शुगर जो पिसी हुई नहीं थी, वरना आप ब्राउन शुगर डालेंगे तो बहुत अच्छा है, पर मेरे पास सिंपल शुगर थी, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने वही 1.5 स्पून डाल दिया क्योंकि शुगर के साथ बहुत अच्छा स्क्रब बनता है अपने बालों के लिए। इन सबको लिया मैंने, अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में मैंने इसे अपने बालों पर अच्छे से कॉम्ब करी। पहले मैंने ब्रॉड वाली कॉम्ब करी, उसके बाद मैंने पतली वाली कॉम्ब करी, ताकि आपके बाल बिल्कुल अड़े नहीं। जब आपके बालों में बहुत अड़कन होगी तो आप कभी भी मास्क लगाएंगे तो प्रॉपर मास्क आप इजीली नहीं लगा पाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों में अच्छे से कॉम्ब करनी है। कोई भी अड़चन हो, अड़कन हो, सब छुड़ा देनी है, अड़चन रखनी ही नहीं है हमने। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप अपने स्कैल्प पर ये मास्क को लगाएंगे तो आपके बाल हल्के से गीले होने चाहिए। अच्छी तरह कॉम्ब करने के बाद में आपने 1 बाय 1 लेयर निकालनी है। सबसे पहले मैंने सेंटर में लगाया। आप देखिएगा मैंने सबसे पहले सेंटर में लगाया क्योंकि मैं सेंटर मांग रखती हूँ, इसीलिए मैंने सेंटर में लगाया। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे ही लगा सकते हैं। मैंने सबसे पहले सेंटर में लगाया और मेरे पास अवेलेबल थी, मेरे पास टेल कॉम्ब नहीं थी, मेरे पास एक पेंसिल अवेलेबल थी। आप उस पेंसिल को लीजिए, टेल कॉम्ब को ले लीजिए, या आप हेयर पिन होता है ना उसको पूरा खोल दीजिए, आप उसके पार्टीशन निकाल सकते हैं। मेरे पास पेंसिल अवेलेबल थी तो मैंने पेंसिल ली। देन सबसे पहले मैंने सेंटर में लगाया। सेंटर में लगाने के बाद मैंने पेंसिल से एक एक कॉर्नर उठाया, इधर किया, यहाँ लगाया। पहले मैं राइट साइड पे प्रॉपरली चली क्योंकि मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन करके देन अप्लाई करना शुरू किया। मैंने दोनों साइड पे पहले राइट देन लेफ्ट, देन उसके बाद में मैंने बैक पर लगाना शुरू किया। बैक पर आप एक एक लेयर लगाएं, जैसे आपकी नानी दादी मम्मी आपका तेल लगाती थी ना, बिल्कुल वैसे ही आपने एक एक मांग निकालनी है, पूरी जड़ों में लगाना है। जड़ों में लगाने के बाद हर एक जड़ पर लगाने के बाद आपको ऐसे ऐसे करके अच्छे से मसाज कर लेनी है ताकि जो उसका डैंड्रफ है वो निकल जाए। आपने इसको 5 to 10 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप जाइए और वॉश कर लीजिए। वॉश कैसे करेंगे, क्या हम शैम्पू लगाएं? आपने उसके अंदर शैम्पू डाला है,
वो तो जब आप अपनी जड़ों पर मसाज करेंगे तो वो पूरी जड़ें जो है वो शैम्पू के साथ झाग क्रिएट कर देंगी, तो आपके बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आप बाकी बालों में शैम्पू कीजिए, देन आफ्टर कंडीशनर लगाइए। शैम्पू कंडीशनर ज़रूर करना है। शैम्पू को आप अपने स्कैल्प से अच्छे से हटा लीजिए, क्योंकि आपके स्कैल्प पर यदि शैम्पू रह जाता है तो ये अगेन डैंड्रफ का कारण बनेगा। आप 1 बाल्टी लेते हो, 2 ले लेना, पर बालों में से शैम्पू बिल्कुल नीट कर लेना। धोने के बाद आप आराम से धूप में बैठिए, घर में सुखाइए, पर नेचुरल सुखाइए। आपने ड्रायर नहीं लगाना। यदि आप सोचोगे कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं ड्रायर लगा लूँ, तो आप प्लीज तब लगाना जब आपके पास समय हो। पेशेंस से करना, बहुत जल्दी नहीं करनी है। ड्राई आपने नेचुरल ही करने हैं, बिना किसी ड्रायर की हेल्प से। आपने स्कैल्प स्क्रब किया है, ये एक ट्रीटमेंट है, आप इन बालों को नेचुरल ही सुखाइए। तो आपने जो स्कैल्प का ट्रीटमेंट किया है, तो आपने अपने स्कैल्प से ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स है दूर कर दी हैं, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के बाद आपने अपने स्कैल्प पर बोला भाग जा, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे बालों में, क्योंकि हमने एक अच्छा सा स्कैल्प स्क्रबर बनाकर वो लगाया, वो भी अपने घर पर। डेफिनेटली भाग जाएगा वो आपसे, वापस नहीं आएगा। यदि आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी ये सब चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी। और अब चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मेजरमेंट आपने जितना भी जैसे भी लेना है, बराबर मात्रा में लेना है। जैसे आपने डाला है 1 स्पून बेसन, तो 1:1:1:1:1 रखना है। यदि आपने 1.5 डाला है तो 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5 रखना है। आपने मेजरमेंट जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा आप स्कैल्प स्क्रब कर पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जब भी इसको अप्लाई करना है, अपने हल्के से अपने बाल गीले कर लेने। आप ऐसे कीजिए, एक स्प्रे बॉटल लीजिए और पानी को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए अपने बालों के ऊपर, देन यू अप्लाई। उससे क्या होगा कि आपके बालों के ऊपर स्प्रेड भी बहुत अच्छे से होगा। जब स्प्रेड अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए स्कैल्प स्क्रब और अप्लाई कीजिए अपनी जड़ों पर, और आप देखेंगे कि आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे।